What's up guys, it's Grishma and welcome to my channel and welcome from a very interesting video. आज मैं हूँ वेलास बीच में। यहाँ पे एक बहुत ही स्पेशल चीज़ होता है विच इज़ टर्टल फेस्टिवल, जो यहाँ पे हर साल मनाया जाता है, जिसमें हज़ारों बेबी टर्टल्स को पानी में छोड़ते हैं एंड दैट इज़ व्हाट आई एम हियर टू विटनेस हियर। एंड एज यू कैन सी देयर सो मेनी पीपल अलॉन्ग विद मी टू विटनेस दिस ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ द बेबी टर्टल्स हैचिंग फ्रॉम द एग्स एंड गोइंग टू द ओशन। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही ऐसा ब्यूटीफुल प्रोसेस है जो हम आज विटनेस करने वाले हैं। इन दिस वीडियो I'm going to share all the details of the turtle festival। यहाँ पे कैसे आया जा सकता है, यहाँ पे स्टे कहाँ हो सका एंड यहाँ पे आप कैसे रीच हो सकते हो, एंड ऑल्सो गिव यू इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस फेस्टिवल सो दैट यू कैन प्लान योर विजिट वेरी सून एंड एक्सपीरियंस दिस ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ द बेबी टर्टल्स गोइंग टू द ओशन। वेलास बीच मुंबई से 180 किलोमीटर्स की दूरी पे है और पुणे से 175 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ आने का बेस्ट रूट है बाय रोड। द रोड्स आर नाइस इन सम पैचेस एंड कुछ जगहों पे अभी भी काम चल रहा है। फॉर स्टे यू कैन बुक अ होम स्टे नियर वेलास बीच और यू कैन स्टे एट हरिहरेश्वर लाइक आई डिड, विच इज़ अराउंड 15 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम वेलास बीच। हरिहरेश्वर। ऐसा देखा जाए तो वेलास बीच से काफ़ी दूर है, बट वेलास में बहुत कम ऑप्शंस है एंड मोस्टली गेट होम स्टेज देयर। बट इफ़ यू डू नॉट वांट टू ऑप्ट फॉर होम स्टेज देन आपको हरिहरेश्वर साइड ही आना पड़ेगा फॉर स्टे। सो दिस इज द MTDC हरिहरेश्वर एंड दिस इज माई सेकेंड टाइम स्टेइंग ओवर हियर। लास्ट टाइम में मैं जब आई थी हरिहरेश्वर बीच विजिट करने के लिए, तभी भी मैं यही प्रॉपर्टी में स्टे की थी एंड अभी भी मैं यही प्रॉपर्टी में हूँ। वैसे देखा जाए तो एक साल के डिफरेंस के बाद आई हूँ, बट कैन आई सी नो डिफरेंस। लास्ट टाइम में मैंने कहा था कि दिस प्रॉपर्टी नीड्स अ लिटिल बिट ऑफ मेंटेनेंस, बट अभी भी वैसे ही सिमिलर है। बट दिस टाइम आई बुक द AC रूम विच इज लकीली वी गॉट द AC रूम बिकॉज लास्ट टाइम हमको नॉन AC मिला था एंड ये धूप एंड गर्मी में AC रूम लेना वुड बी अ गुड ऑप्शन। यहाँ पे कॉटेजेस भी है दैट ऑल्सो यू कैन ऑप्ट फॉर एंड दोज आर द सी व्यू कॉटेजेस विच also have the AC of course, and there's one called as a suite room which is a larger size room। चार अलग अलग कैटेगरीज के रूम है एंड दिस इज a AC एग्जीक्यूटिव रूम। काफ़ी डिसेंट है। there is a refrigerator, TV, AC and a big bed। बाथरूम भी डिसेंट ही है, बट still it's a average property that you can opt for। So now that you know where I'm staying, let's get on and eat something because अभी lunch time हुआ है and it's कुछ seafood खाने का मन कर रहा है। Let's go। करने वाले हैं लंच एट द इन हाउस रेस्टोरेंट ऑफ द MTDC। ये जो मेरे पीछे देख रहे हो दिस इज़ द मायरा रेस्टोरेंट एंड दिस इज़ वेयर वी आर हैविंग लंच। तो यहाँ पे आपको सी फूड मिलेगा, आपको चिकन मिलेगा, प्लस वेजिटेरियन एंड जैन फूड ऑप्शंस इज ऑल्सो अवेलेबल दैट यू कैन ट्राई आउट। यहाँ पे आसपास बहुत कम ऑप्शन है, सो आई थिंक इट्स अ बेटर ऑप्शन टू ईट ओवर हियर इटसेल्फ। तो चलो पहले खाना खाते हैं एंड देन वी कंटिन्यू द रेस्ट ऑफ द। अभी मैंने यहाँ पे लंच कर लिया है एंड नाउ द प्लान इज़ जस्ट टू चिल एंड रिलैक्स फॉर सम टाइम एंड देन वील मूव फर्दर टू द वेलास बीच, जो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है। एंड द रीज़न वाई आई केम ओवर हियर टू सी द टर्टल हैचिंग एंड द लिटिल बेबी टर्टल्स गोइंग बैक टू द ओशन। सो उसके लिए जाने वाला है। सो इट्स अराउंड 2:30 एट द मोमेंट एंड थोड़ा रेस्ट करने के बाद वील स्टार्ट अ कार्स अगेन एंड गो टू द वेलास बीच। पे आई थी फॉर द टर्टल फेस्टिवल, उसके लिए अपने होटल से निकल चुकी हूँ। सिंस आई एम स्टेइंग एट द हरिहरेश्वर बीच एरिया, अभी हम जा रहे हैं वेलास बीच में, जो यहाँ से ऑलमोस्ट 15-20 मिनट्स का राइड है। उसके लिए हमें एक जेटी लेना पड़ता है टू क्रॉस द बैक वाटर्स दैट इज़ ओवर हियर। तो अभी हमने होटल से बस 3 किलोमीटर की दूरी पे है बागमंडला जेटी पॉइंट, जहाँ से हम जा रहे हैं वाया द कार। ये इसका यूनिक फीचर है कि ये गाड़ी भी लेके जाता है जेटी। इट्स अ कार एंड अ पैसेंजर जेटी जिसके थ्रू हम क्रॉस करने वाले हैं। आप रोड से भी जा सकते हो बट दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट दिस इज़ सो मच कन्वीनियंट एंड नाइस।
इसका मैंने लास्ट टाइम जब आई थी इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है कवरिंग ऑल द डिटेल्स, द टिकट प्राइस एंड एवरीथिंग. आई वुड लिंक दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो. यू कैन चेक इट आउट एंड नो मोर अबाउट दिस जेटी पॉइंट. अभी फिलहाल जाते हैं, गाड़ी में बैठती हूँ मैं एंड लेट्स गो एंड गेट ऑन द जेटी राइड. फाइनली मैंने फेरी को बोर्ड कर लिया है. सो पैसेंजर्स हैव एन अपर डेक जहाँ पे आप बैठ सकते हो और नीचे व्हीकल्स को पार्क करने की जगह है. यहाँ पे हर एक घंटे में एक फेरी आता है. द सेम फेरी गोज थ्रू एंड फ्रो एंड बिकॉज हम लोग थोड़ा लेट हुए थे तो हमारा पहला फेरी फुल हो गया था. सो वी मिस्ड इट एंड हैड टू वेट लाइक एन आवर और सो. नाउ द फेरी हैज़ कम अगेन एंड हियर वी आर. सो वी आर बोर्डेड द फेरी एंड इट इज़ सच अ beautiful sight. मतलब the water is so beautiful, it's clean and crystal clear, which is such a nice sight. Going to be a 10 to 12 minutes ride from one mountain to the another. Here are the clips of this beautiful journey. ऑलमोस्ट 15-20 मिनट्स की दूरी पे अभी आप आ गए हैं एट द पार्किंग एरिया. अभी यहाँ पे पार्क करके वी हैव टू वॉक लाइक आई डोंट नो हाउ लॉन्ग, इट लुक्स लाइक अ वेरी लॉन्ग वॉक. तो मेक श्योर दैट यू आर वेल प्रिपेयर्ड व्हेन यू कम टू दिस प्लेस क्योंकि वॉकिंग इज गोइंग टू बी इन्वॉल्व एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी सनी. सो मेक श्योर दैट यू वेयर सनस्क्रीन एंड सनग्लासेस पहन के आओ सो दैट यू कैन हैव अ प्लेजेंट वॉक. तो अभी यहाँ पे गाड़ी पार्क किया है. लेट्स गो वॉक एंड यहाँ पे कोकम सर्व हो रहा है तो लेट्स हैव दैट फर्स्ट. After that long walk which felt like forever, हम लोग almost 1.5 kilometers चले and we came to the beach. Finally reached to the beach and that what you see behind me is where the baby turtles are. तो अभी फ़िलहाल उनको एक ऐसे केज में रखा है and उसके अंदर बास्केट्स है and बास्केट्स में एग्स हैं. तो ये लोग एग्स कलेक्ट करते हैं, they store it inside it and every day they check कोई टर्टल हैच हुआ है कि नहीं. एंड अगर हैच हुआ है एंड वी आर लकी इनफ देयर इज़ अ बैच दैट इज़ हैच तो उसे वो पानी के अंदर बार में छोड़ देते हैं. ऐसा यहाँ का प्रोसेस है. तो अभी हम लोग आ गए हैं अराउंड 5:30 और ये कुछ 6:30 को ये लोग प्रोसेस चालू करते हैं टू चेक इफ़ दैट बेबी टर्टल्स हैव हैच एंड इफ़ दे आर हैच वो लोग पानी में छोड़ते हैं. तो वो सनसेट के टाइम पूरा होता है. सो इट्स अ वेरी सीनिक व्यू ऑल्सो दैट यू गोना एक्सपीरियंस. और आज सैटरडे होने की वजह से यू कैन सी देयर आर सो मेनी पीपल ओवर हियर. डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस मेनी पीपल टू बी हियर टुडे बट अपैरेंटली इट्स अ वेरी पॉपुलर एक्टिविटी एंड बहुत सारे ग्रुप टूर्स भी अरेंज होते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत लोग आते हैं. वेलास बीच में कई सारे स्पॉट्स हैं जहाँ पे आप टर्टल का हैचिंग देख सकते हो एंड यहाँ पे आने का कोई एंट्री फ़ी नहीं है. इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. दिस इज़ एक्चुअली टेकन केयर बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड दे आर प्रिजर्विंग द टर्टल हैचिंग प्रोसेस ओवर हियर बिकॉज अगर वो प्रिजर्व नहीं करेंगे तो देयर चांसेस दैट दिस बेबी टर्टल विल नॉट मेक इट और सम बर्ड वुड ईट इट. सो इसीलिए यहाँ पे ये मेंटेन किया जाता है. एंड अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो इट इज़ सुपर क्राउडेड एट द मोमेंट. आज सैटरडे है एंड इसीलिए बहुत सारे लोग हैं एंड एवरीबडी इज़ वेटिंग फॉर the sun to set so that the forest department people can come inside and they can check if any of the turtles have hatched. वॉज रियल. वो लोग एक एक टोकरी ओपन करके चेक कर रहे थे कि अंदर टर्टल्स है कि नहीं. एक ओपन किया, 2 ओपन किया, 3 ओपन किया, किसी में नहीं था. एंड 4th में फाइनली वी कुड सी सम बेबी टर्टल्स एंड दिस सो टाइनी एंड सो क्यूट. सो अभी ये ऐसा प्रोसेस है. नाउ दैट दे गॉट टू नो कि बेबी टर्टल्स हैच हुए हैं, अभी वो लोग बीच पे बैरिकेड बनाएंगे. बैरिकेड के वहाँ पे उनको छोड़ा जाएगा. उसके आसपास हमको खड़ा रहना है एंड बैरिकेड को क्रॉस नहीं करना है सो दैट दे कैन नाइसली पीसफुली वॉक टूवर्ड्स द ओशन. तो अभी मैं जा रही हूँ बीच की तरफ जहाँ पे वो लोग बैरिकेड बनाने वाले हैं. एंड ये प्रोसेस ऐसे सुबह एंड शाम को होता है एंड दोनों बार बैरिकेड बनाते हैं सो दैट टूरिस्ट कैन विटनेस दिस ब्यूटीफुल प्रोसेस.
फिर वो समय आ ही गया जब ऑलिव रिडली टर्टल्स को समुद्र तक का सफ़र करना होता है। जैसे ही हैच होते हैं उन्हें तुरंत समुद्र में छोड़ा जाता है और वो अपने नन्हे फिन्स को चलाते हुए कदम आगे बढ़ाते हुए अपनी ज़िंदगी का नया सफ़र का आरंभ करते हैं। तो अभी मैंने जस्ट वो प्रोसेस देखा ऑफ द टर्टल्स गोइंग टू द वाटर। तो हमारे टाइम पे जस्ट 3 ही टर्टल्स हैच हुए थे, सो वी कुड ओनली विटनेस 3 ऑफ द बेबी टर्टल्स गोइंग टू द ओशन एंड इट वाज सो प्योर एंड वेरी नाइस to look at them. Like they're so tiny and so cute as well, and they're cutely walking to the ocean. So if you have like a good camera, you can capture like very nice pictures of the turtles crossing. And I would recommend कि आप weekdays पे आओ because ये रोज़ होता है, but weekend में इतना रश रहता है, you can barely see the turtles, and turtles भी बहुत same ही color के as the color of the sand, so it's very difficult to even catch them. But if you come during the weekdays, आपको कम rush मिलेगा and you can peacefully watch the turtles by sitting and just witnessing this beautiful journey of theirs. Later that evening, came back to the hotel, had dinner at the in-house restaurant and called it a day. आज के दिन की शुरुआत करने वाले पर विजिटिंग द हरिहरेश्वर टेम्पल विच इज़ द मेन टेम्पल ओवर हियर। तो सुबह उठते ही हमने नाश्ता किया एट द इन हाउस रेस्टोरेंट, जो भी आप कर सकते हो। अदर थिंग दैट यू कैन डू इन द मॉर्निंग इज़ गो टू द हरिहरेश्वर बीच एंड वहाँ पे भी टर्टल हैचिंग आप देख सकते हो। वो पूरा प्रोसेस हरिहरेश्वर पे भी होता है। दैट इज़ समथिंग दैट हैपन्स एवरी डे एट 6-6:30 AM इन द मॉर्निंग। तो उसके लिए आपको जल्दी उठना पड़ेगा एंड कुड गो एंड विटनेस दैट। After that you can have breakfast and then you can come and visit the Harihareshwar temple, which is just like around like 5-10 minutes का रास्ता from our hotel. So अभी वो जो रास्ता है वो थोड़ा सा confusing है, so Google Maps does not show the right route. So I would recommend to ask the locals when you come over here because बहुत narrow गली और बहुत छोटे छोटे रास्ते हैं, तो गुम होने के बहुत chances है। So now let's go and visit the Harihareshwar temple. This is a temple dedicated to Lord Shiva and उसके बाजू में है काल भैरव का temple जो हम visit करने वाले हैं। हरिहरेश्वर टेम्पल जो यहाँ पे आके आप विजिट कर सकते हो। ये बहुत ही एंशिएंट टेम्पल है, राइट एडजेसेंट टू द अरेबियन सी। तो यहाँ पे दो भगवान हैं, एक है काल भैरव के बगल में है श्री हरिहरेश्वर का टेम्पल जो एक शिव टेम्पल है। तो ऐसा यहाँ की मान्यता है कि पहले आप काल भैरव मंदिर को विजिट करो, उसके बाद हरिहरेश्वर टेम्पल को विजिट करो एंड उसके बाद वापस से काल भैरव मंदिर को विजिट करो। ऐसा एक कंप्लीट सर्कल करो। तो ऐसा हमने यहाँ पे दर्शन लिया, काफ़ी अच्छा दर्शन हुआ। आज संडे होने के कारण भी कुछ रश नहीं था। देयर आर पीपल अराउंड एज यू कैन सी बट नॉट दैट मच कि पूरा एक लाइन वगैरह हो जाए। तो काफ़ी अच्छा और सुंदर सा दर्शन लिया। अब इसके खास बात ये भी है कि यहाँ पे जो प्रदक्षिणा होता है वो टेम्पल के पीछे एक माउंटेन है उसके थ्रू होता है। द लास्ट टाइम व्हेन आई वाज हियर मुझे वो करने का मौका नहीं मिला बिकॉज मैं मानसून सीजन में आई थी एंड वो हाई टाइड होने की वजह से बंद किया जाता है। इसीलिए अभी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डू दैट प्रदक्षिणा अराउंड द टेम्पल एरिया। सो चलो वो टेम्पल के बगल में ही है, लेट्स गो ओवर देयर एंड टेक अ प्रदक्षिणा एज वेल। प्रदक्षिणा एंड प्रदक्षिणा में जो स्टेप्स है वो काफ़ी बड़े स्टेप्स है एट द बिगिनिंग एंड पूरा इंक्लाइन है। तो बी श्योर दैट यू मेकअप योर माइंड व्हेन यू कम ओवर हियर। बहुत थकावट होती है एंड प्लस धूप सर पे होता है तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। एंड व्हेन यू वॉक यू गेट दिस ब्यूटीफुल गणेश गली दैट यू सी बिहाइंड मी। ऐसा यहाँ का स्टोरी है, पांडव्स के लिए भीम ने ये माउंटेन तोड़ा था उनको रास्ता बनाने के लिए एंड हेंस वी हैव दिस ब्यूटीफुल गणेश गली विच लुक्स सो सीनिक फ्रॉम हियर। यहाँ से नीचे उतरना है टूवर्ड्स द बैक साइड ऑफ द बीच जहाँ से आप चल के जा सकते हो। अगेन यू कैन सी द स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेप्स दैट आर ओवर हियर। जब भी आप यहाँ पे ऐसे सब जगह पे आते हो प्लीज़ डोंट डू दिस, इट डज़ नॉट लुक नाइस। बहुत सारे कचरा है यहाँ पे, हर जगह पे चप्पल रखा है।
I don't know why, but it does not look good. We have such beautiful views outside, but यहाँ पे ऐसे गंदगी है. At the rock formations that you see behind me, they look unreal. And सामने ही है is the beautiful blue ocean. So last time जब मैं हरिहरेश्वर आई थी, I missed this spot because वो monsoon season था and high tide था, इसीलिए. But this currently in the summers it's open and you can visit it. You can see a lot of people also coming over here, families and all visiting this place, and it's absolutely stunning. इतना यूनिक रॉक फॉर्मेशंस है एंड सामने समुद्र है. गुड स्पॉट्स फॉर टेकिंग पिक्चर्स एज वेल एंड इट्स सच अ नाइस साइट. एंड धूप ज़रूर है बट इसे ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है जो यहाँ पे आके अच्छा लग रहा है. सो डेफिनेटली वर्थ क्लाइंबिंग डाउन ऑल द स्टेप्स एंड यहाँ से आप प्रदक्षिणा ले सकते हो द माउंटेन का. End of this video and I hope you enjoyed it. This was such a unique experience. हमने टर्टल हैचिंग का प्रोसेस देखा एंड ऑल्सो दिस ब्यूटीफुल टेम्पल का प्रदक्षिणा लिया जो काफ़ी यूनिक था एंड ऐसा कहीं पे भी नहीं है एंड मेरे लिए भी ये पहला एक्सपीरियंस था. सो इट वॉज ब्यूटीफुल. आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू टेक द प्रदक्षिणा ऑफ द टेम्पल. इट्स अमेजिंग एंड you'll feel so great after accomplishing it. I hope you enjoyed this video and if you did, make sure to give it a big thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. इसके बाद वीडियोस जो आने वाला है वो मेरा पूरा कर्नाटका टू गोवा का सोलो ट्रिप वाला वीडियोस आने वाला है. सो बी एक्साइटेड फॉर दैट बिकॉज सबसे पहले वीडियो आने वाला है बेंगलुरु का. Thank you so much for watching this video. If you liked it, make sure to give it a big thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. This is me, Grishma, signing off. Until I meet you again in a new video.